Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course बैच 8। आज हमारी क्लास नंबर 86 है और आज हम जीशियो के फ़ोल्डर को डिस्कस करेंगे। जीशियो का फ़ोल्डर आपके इंटरनल स्टोरेज में होता है और ये जो जीशियो का फ़ोल्डर है वो जीशियो चाइनीज़ में लिखा होता है। अगर आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का TTS कॉन्फ़िगर है तो वो जीशियो अनाउंस भी करेगा, चाहे वो गूगल TTS हो, ई स्पीक हो या जीशियो का TTS हो। अगर कॉन्फ़िगर नहीं है चाइनीज़ TTS ऑटो TTS में तो वो अनाउंस नहीं करेगा, सिर्फ आइटम और डेट बताएगा उस फोल्डर के साथ, ठीक है, क्योंकि हर फोल्डर के साथ आइटम और डेट बताता है। आपका कोई भी फाइल मैनेजर हो, आपके मोबाइल का डिफ़ॉल्ट हो या थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर आप यूज़ कर रहे हो, इस फोल्डर में आपके सारे रिसोर्सेज, चाहे प्लगइन हो, साउंड स्कीम हो, जेस्चर स्कीम हो, चाहे बैकअप्स हो, बैकअप की फाइलें हो, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ इंटरनल स्टोरेज में अपने फाइल मैनेजर प्लस में। File application icon. Open navigation drop file manager more options button. 1 row 1 column main storage 122 gigabytes slash 128 gigabytes. मैन स्टोरेज में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे एंड में आप मुझे Select मिलेगा button. 39 consider.txt. Select button. 38. 21 items 3 slash 13 slash 2024. 3/13/2024 यानी कि 13 तारीख तीसरा महीना 2024 में इसमें कोई कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, या मैंने कुछ डाउनलोड किया होगा या बैकअप लिया होगा। इस फोल्डर में मॉडिफिकेशन हुई है, इस वजह से 13/3/2024 डेट बता रहा है और 21 आइटम है इस फोल्डर में। फोल्डर का नाम नहीं बता रहा, ठीक है। ये दोबारा सुनिएगा। Select button. 38. 21 items 3 slash 13 slash 2024. अब आपका अगर असेंडिंग हो, A to Z हो, तो एंड में मिलेगा। हो सकता है इसके बाद भी कोई फोल्डर या कोई फाइल आपकी हो, और अगर आपका डिसेंडिंग है Z to A है तो आपको स्टार्ट में मिलेगा। और अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है, क्योंकि मैंने फाइल मैनेजर प्लस ओपन किया, उसका जो अपना है माई फाइल्स, उसमें आप जितने आइटम शो हो रहे होते हैं उसके बाद आप स्वाइप करते हो ना, तो वो वापस नेविगेट अप बटन ऊपर से आना शुरू कर देता है, स्क्रॉलिंग नहीं करता है। तो आपको 2 फिंगर से स्वाइप अप करना होगा फोल्डर्स को, और नीचे आपको फिर ये फोल्डर मिलेगा, ठीक है। वो आपको पता भी होगा माई फाइल्स का जो सीन होता है। इसी वजह से मैं ये माई फाइल्स में थोड़ा सा ये इशू होता है स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग की वजह से। बाकी वो बहुत अच्छा है, मैं उसका भी यूज़ करता हूँ, वो भी मैंने एक जेस्चर पे रखा हुआ है। और ये फाइल मैनेजर प्लस भी मैं यूज़ करता हूँ, ये भी एक जेस्चर पे रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस फोल्डर में चलता हूँ। आज डिस्कस करेंगे कि इस फोल्डर में कौन कौन से फोल्डर होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उसमें कौन कौन सी फाइलें होती हैं। ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप क्लास नंबर 75, 76 और 77 लोकल बैकअप एंड रिस्टोर, क्लाउड बैकअप एंड रिस्टोर और एक्सपोर्ट ऑल, वो सेटिंग की जिप फाइल बना लेता है। आपके इसी फोल्डर की एक जिप फाइल बना लेता है। वो इस फोल्डर के अंदर जो बैकअप वाला फोल्डर है उसमें नहीं होता, वो इंटरनल स्टोरेज में टॉप पे जो बैकअप वाला फोल्डर होता है, अगर नहीं होगा तो वो बना लेगा, वहाँ आपकी वो जिप फाइल मौजूद होती है। तो उन क्लासों को भी आप ज़रूर सुन लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे स्वाइप 1 करता alias हूँ। is 3 items 2 slash 24 slash 2024. एलियसेस वाला फोल्डर है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन के एलियस अगर चेंज कर दें उसकी फाइलें यहाँ मौजूद होती हैं। जैसे हमने जी बोर्ड की चेंज की थी, और व्हाट्सअप का एक वॉइस नोट रिकॉर्डर मैंने चेंज किया हुआ है, तभी मेरे पास सैमसंग कीबोर्ड और जी बोर्ड और व्हाट्सअप, ये 3 फाइलें इसमें मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल किसी को सेंड भी कर सकते हो। ये पूरा फोल्डर भी जिप फाइल, एक फोल्डर भी ये एलियसिस वाला फोल्डर जिप फाइल बना के भेज दो, वो अनजिप करके यहीं पे जीशो के फोल्डर के अंदर आके रख देगा, तो उसके पास भी वो चीज़ें काम करने लग जाएंगी। चाहे वो फिर प्लगइन हो, साउंड स्कीम हो, कुछ भी हो, अलग अलग भी आप भेज सकते हो। अगर पूरा जिप फाइल आपने पूरा बैकअप अगर नहीं देना ना किसी को, कोई एक चीज़ आपको प्लगइन सारी देनी है, तो आपने प्लगइन वाले फोल्डर को जिप फाइल बना के उसको सेंड कर दो। वो अनजिप करके जीशो के फोल्डर में आके उसको उस फोल्डर को पेस्ट कर देगा, अपना प्लगइन वाला फोल्डर डिलीट कर देगा, तो वो सारे प्लगइन उसके पास भी यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। 2 select assistant 4 items 3 slash 9 slash 2024. असिस्टेंट में आपके हिस्ट्री और वो जो आर्टिकल रीडिंग मोड में हमने देखा था उसकी हिस्ट्री, और
जो सुपरवाइज कमांड है वो आपके यहाँ होते हैं, ठीक है। Select but 3 backups 185 items 3/13/2024. अच्छा, ये जो बैकअप्स हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 87 बनाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा इस बैकअप वाले फोल्डर में क्या होता है, ठीक है। Select button 4 camera 0 items 2/19/2024. कैमरा में जो जीशो कैमरा से ली गई पिक्चर होंगी शायद वो होंगी, लेकिन मैंने अभी पिछले जीशो कैमरा में बहुत सारे रिकग्निशन कराए थे, लेकिन अभी तक 0 आइटम है। तो यहाँ कौन सी तस्वीरें आएंगी, फ़िलहाल तो मेरे पास कोई नहीं है। Select button 5 custom voice commands 1 item 3/9/2024. जो वॉइस कमांड आप बनाओगे वो यहाँ आएगी। सुपर वॉइस कमांड वो ऊपर असिस्टेंट वाले फोल्डर में जाएंगी, लेकिन जो सिंपल वॉइस कमांड होंगे वो यहाँ आएंगी। सुपर वॉइस कमांड कैसे काम करता है उसका भी आगे ट्यूटोरियल आएगा। Select button 6 download 29 items 3/7/2024. डाउनलोड, जो कुछ भी आप डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज से डाउनलोड करते हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, जीशो, जेस्चर स्कीम हो, साउंड स्कीम हो, वो पहले यहाँ आती है। जब आप डाउनलोड करते हो तो इस फोल्डर में आ जाती है। सेकंड टाइम आता है ना कि इंपोर्ट करो, तो वो इंपोर्ट, जैसे मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया वो पहले यहाँ आएगी। सेकंड टाइम जब वो अलर्ट देता है कि इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट करता हूँ, तो फिर वो प्लगइन वाले फोल्डर में भी चली जाती है, यहाँ भी मौजूद होती है और प्लगइन वाले फोल्डर में भी इंपोर्ट हो जाती है। और प्लगइन वाले फोल्डर में वो है तभी वो काम कर रही होती है। यहाँ जो कुछ भी है वो जीशो में काम नहीं करेगी। आपका मटेरियल तो यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके अपने फोल्डर में साउंड स्कीम अगर यहाँ है तो काम नहीं करेगी। जब आप साउंड स्कीम डाउनलोड करते हो तो यहाँ आती है, उसके बाद जब आप इंपोर्ट करते हो तो वहाँ वो अपने साउंड वाले फोल्डर में चली जाती है। तो जो चीज़ आपने इंपोर्ट कर ली है तो इस फोल्डर को आप डिलीट भी कर सकते हो। इसमें जाके देख लेना जो काम की चीज़ें ठीक है, नहीं है तो इस फोल्डर को आप डिलीट भी कर लो। सबसे ज़्यादा जगह यही लेता है, क्योंकि हमने सालों से चीज़ें डाउनलोड की होती है और हम इसको डिलीट नहीं करते हैं। जीशो प्लस डाउनलोड किए होते हैं, जीशो लाइट डाउनलोड किए होते हैं, ऑफिशियल वर्जन जीशो डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में से, तो वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी 29 आइटम है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बाद में देखूंगा कि मेरी कोई काम की चीज़ है या नहीं है। हो सकता है मैंने इंपोर्ट तो की हो उस चीज़ को, बाद में वहाँ से डिलीट कर दी हो, लेकिन डाउनलोड वाले फोल्डर में वो फिर भी मौजूद रहती हैं। 7 select fonts 0 items 2/17/2024. ये फॉन्ट्स में पता नहीं क्या होता है, अभी तक 0 आइटम है। चलो ये जो चीज़ें मुझे पता नहीं है, आगे जब भी पता लगेंगी मैं इस कोर्स में डिस्कस करता रहूँगा। Select button 8 gestures 9 items 2/28/2024. जेस्चर्स में आपके पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम हो या ग्लोबल जेस्चर स्कीम हो, वो इसमें मौजूद होती है। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, जैसे 1 CSR with MK 11 items 3/9/2024. ये CSR विद MK ग्लोबल जेस्चर स्कीम है, ठीक है। और उसमें 11 आइटम है, यानी कि एक कन्फिग की फाइल होगी और बाकी 10 मैंने फंक्शंस जो ग्लोबल जेस्चर स्कीम में CSR विद MK में बनाए वो मौजूद हैं। इसमें चलते हैं। 1 154 69 B3 select button 2 155 70 select but 3 158 6 select button 11 config 4.17 kilobytes 3/11/2024. ये कन्फिग वाली फाइल अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपको वहाँ पे ग्लोबल जेस्चर स्कीम में CSR विद MK दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यही एक फ़ाइल है, तभी तो वहाँ सेटिंग में आपको दिख रहा होता है, यहाँ से एक्सेस कर रहा होता है वो इस फाइल की वजह से। और बाकी मेरे बनाए हुए फंक्शन है वो मैं डिलीट कर दूंगा तो वो चले जाएंगे। फंक्शंस को यहाँ से भी आप किसी को सेंड कर सकते हो, फिर वो इसी फोल्डर में ग्लोबल जेस्चर स्कीम जो यूज़ कर रहा होगा उसमें रख देगा। अगर मैं से बाहर आता हूँ, 6 TikTok 1 item 2/21/2024. टिकटॉक में देखो कोई फंक्शन नहीं बना, क्योंकि एक आइटम है वो कन्फिग वाली फाइल है। Select but 5 phone 1 item 2/28 phone में भी select कोई नहीं button है। 4 Musicon 0 items 2/13 select but 3 MK 13 1 item 2 select button 9 YouTube 4 items 3/7/2024. यूट्यूब में 4 आइटम है। देखो यूट्यूब में 3 फंक्शन मौजूद हैं। अगर मैं ये यूट्यूब की फ़ाइल किसी को सेंड कर दूं फोल्डर, या उसके अंदर जो 3 फाइलें हैं वो सेंड कर दूं, वो उनके पास जो जेस्चर स्कीम बनी होगी यूट्यूब की जेस्चर स्कीम बनी होगी ना, तो जेस्चर में आके और यूट्यूब वाले फोल्डर में आके वो फाइलें पेस्ट कर देगा, तो उनके पास भी वो फंक्शन शो हो जाएंगे, फिर वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 7 fonts 0 items 2 select 8 gestures 9 items 2 select button 9 hotkeys 0 items 2/13/2024. हॉट की जो कीबोर्ड से रिलेटेड है, फिजिकल कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके जो हॉट की स्कीम होगी वो यहाँ पे होगी, चाहे पर एप्लीकेशन हॉट की स्कीम हो वो भी यहाँ पे होगी। Select but 10 labels 136 items 3/13/2024. जितने आपने लेबल किए हों या क्लाउड से उठाए हों लेबल, तो वो सारे लेबल आइटम यहाँ पे होंगे। Select button 11 notes 2 items 3/11/2024. नोट्स, चाहे आपका वो
क्लिपबोर्ड हिस्ट्री से सेव एज अ लोकल नोट किया हो या जीशो एडिटर से कुछ सेव किया हो, वो सारे यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे होंगे आपके पास। Select button. .txt की फाइल भी हो सकती है और विदाउट .txt की फाइल भी हो सकती है और उसको आप ओपन कर सकते हो अगर आपका फाइल मैनेजर इजाज़त देता हो। जैसे माई फाइल्स वो ओपन नहीं करता टेक्स्ट वाली फ़ाइल, लेकिन फाइल मैनेजर प्लस अलाउ करता है टेक्स्ट वाली फ़ाइल को ओपन करने के लिए। 12 plugins 60 items 3/10/2024. ये है प्लगइन्स, यानी कि आपके जो एक्सटेंशन है वो सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। Select button. 13 resources 2 items 2/23/2024. रिसोर्सेज में पता नहीं क्या होता है, इसका भी फिलहाल नहीं पता। इसमें 2 आइटम है, मैंने देखे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो क्या है। Select button. 14 sounds 2 items यहाँ 3/13/2024. पे आपके साउंड स्कीम होंगे। डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन जितने आपने डाउनलोड किए होंगे या खुद क्रिएट किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। Select button. 15 timer 3 items 3/8/2024. यहाँ पे टाइमर, जो आपने टाइमर स्टार्ट किया होगा एंड किया होगा उसका डेटा यहाँ पे होगा। Select button. या जो आपने फंक्शन बनाए होंगे ना, जो टाइम आपके 10 मिनट का आपका चले, वो हम आगे सीखेंगे, वो फाइलें यहाँ होंगी। 16 tools 4 items 3/10/2024. यहाँ पे आपके सारे टूल्स होंगे। Select button. 17. 5 items 2/24/2024. 17 नंबर पे ये भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, देखो। OCR and translation. बैकअप 5 आइटम्स 24 फरवरी 2024 को मुंतखब करें। बैकअप्स, ये चाइनीज़ में बैकअप लिखा हुआ है। इसमें आपकी बैकअप वाली फाइलें होती हैं। इसमें मैं जाऊंगा अभी कौन कौन सी बैकअप वाली फाइलें यहाँ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। Select button. 18. 7 items 3/13/2024. ये 18 नंबर पे है। ये आपके जो एरर्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। इस फोल्डर को भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। Select button. अगर ज़्यादा आइटम हो जाए ना तो आप डिलीट कर सकते हो। डाउनलोड वाले में भी अगर ज़्यादा आइटम हो जाए तो चेक करके डिलीट कर सकते हो। वैसे तो किसी भी फोल्डर में से कुछ भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपके काम का नहीं है। जैसे प्लगइन वाले फोल्डर में जाऊँगा, जो मेरे काम के प्लगइन नहीं होंगे उनको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा, लेकिन डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊंगा, जो मेरे काम की चीज़ें नहीं होंगी उनको डिलीट कर दूंगा। एरर वाले फोल्डर को तो वैसे ही उड़ा दूंगा। इसमें आइटम बढ़ते रहते हैं। जो आप एक्सटेंशन बनाते हो या फंक्शन बनाते हो, उसको जब अप्लाई करते हो, वो एरर, दूसरे तीसरे एरर, वो यहाँ पे एरर वाले लॉग्स जमा होते रहते हैं। 19. 0 items 2/18/2024. आखिरी फोल्डर है, इसमें पता नहीं क्या होता है। अभी तो 0 आइटम है, ये भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है। Select button. और जब भी नया फोल्डर आपके पास कोई नया आइटम आता है ना, तब वो फोल्डर बन जाता है। हो सकता है शुरू में बहुत कम फोल्डर हो आपके पास जब नया नया इंस्टॉल हो। Button. 17. 5 items 2/24/2024. इसको मैंने ट्रांसलेट किया था ना, बैकअप्स बोल रहा था, तो इसमें 5 आइटम है। अब क्योंकि मेरे पास 5 आइटम का बैकअप मौजूद है, हो सकता है आपके किसी एक आइटम का बैकअप ना हो, तो आपके पास 4 भी शो हो रहे हो, 3 भी शो हो रहे हो। तो मैं अभी स्वाइप करता हूँ। 1. Dat 157 kilobytes 3 clipboard dat 157 KB 3/13/2024. पहला को है मुंतखब करें। क्लिपबोर्ड, यानी कि क्लिपबोर्ड का बैकअप वाली फाइल ये है, ठीक है। Select button. 2. Dot history JSON 148 B 3/7/2024. ये वही को मुंतखब करें। हिस्ट्री जो वेब हिस्ट्री है उसका बैकअप है। Select button. 3. Dot favorites dat 209 B 3/13/2024. को मुंतखब करें। तीसरा है फेवरेट्स का बैकअप। ये सारे चाइनीज़ में लिखे हुए, मैं साथ साथ में ट्रांसलेट कराता जा रहा हूँ। ये फेवरेट्स का बैकअप है Select आपका। button. 4. Dot dat user dat 195 B 3/5/2024. ये को यूज़र मुंतखब करें। जो है ना, आपका जो यूज़र सेंटर में आप लॉगिन हो ना, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपकी उसकी डिटेल इसमें मौजूद है। Select button. 5. Dot dat settings dat 15.39 KB 3/13/2024. को मुंतखब करें। पांचवा है सेटिंग्स, जो आपका A to Z जनरल सेटिंग, TTS सेटिंग, जो चेक बॉक्सेस और ऑप्शन, टारगेट लैंग्वेज, वॉइस असिस्टेंट, वो सारी सेटिंग इसमें आ जाती हैं। तो उसका बैकअप इसमें मौजूद है। तो ये फाइलें मौजूद होंगी जब आपने बैकअप लिया होगा। अब आपने जब बैकअप लिया हुआ है तो ये लोकल फाइलें यहीं पे मौजूद रहती हैं। फोल्डर जीशो के फोल्डर में वो सारे फोल्डर है वो भी मौजूद रहते हैं। फिर आप जीशो को अगर अनइंस्टॉल कर देते हो ना, नया जीशो इंस्टॉल करते हो, सेटअप विजिट और परमिशन कंप्लीट करने के बाद आप एडवांस सेटिंग में लोकल रिस्टोर कर लेते हो ना, तो आपकी सारी सेटिंग रिस्टोर हो जाती है। ये बैकअप वाली फाइलें बहुत छोटी छोटी फाइलें हैं, लेकिन यही बैकअप वाली फाइलें फिर आपकी सारी सेटिंग को रिस्टोर कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्लिपबोर्ड हिस्ट्री और सेटिंग्स और फेवरेट्स वो इसी फाइलों के अंदर आपकी सारा डेटा मौजूद होता है। लेकिन बाकी जो प्लगइन और साउंड स्कीम और एलियासेस वो बाहर फोल्डर में मौजूद है, तो वो भी वापस रिस्टोर हो जाते हैं उन फोल्डरों में अगर होंगे।
अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर वो रिस्टोर नहीं होंगे। आज हमने जो इंटरनल स्टोरेज में जीशो का फ़ोल्डर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कभी भी ऐसा ना हो कि इसको डिलीट कर दो तो आपकी सारी सेटिंग चली जाएगी। इसको डिलीट नहीं करना और बैकअप आप ले लेते हो, जीशो अनइंस्टॉल भी कर दो तब भी इस फोल्डर को आप संभाल के रखो। इसकी एक जिप फाइल बना के आप ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हो। ओके सेटिंग हो, बैकअप ले लेना, ड्राइव पे अपलोड कर लेना। बाद में हो सकता है कभी भी कुछ भी हो जाए, आपकी सेटिंग ख़राब हो जाए, फ़ोल्डर डिलीट हो जाए, वो वाला फ़ोल्डर आपके पास होगा, उसको वापस ला के और अपनी सेटिंग रिस्टोर कर लोगे। और क्लाउड बैकअप भी आप ले सकते हो। ये इन सब चीज़ों के लिए आप क्लास नंबर 75, 76 और 77 ज़रूर देखना। अब यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगती हो, जो आप सब कुछ समझ चुके हो ना, तो उनको डिलीट कर सकते हो ताकि आपका इंटरनल स्टोरेज थोड़ा सा फ्री हो जाए। आज का सवाल ये है कि जीशो का जो फोल्डर है वो इंटरनल स्टोरेज में अगर मेरा A to Z है, असेंडिंग है, तो ये फोल्डर स्टार्ट में होगा या एंड में होगा। और सेकंड, इस फोल्डर में जाने के बाद आप कम से कम 3 फोल्डरों को एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या क्या काम करते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.